हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल ज्ञान सक्सेस कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज हम आप सभी को स्टूडेंट्स के लिए पॉलिटी का क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर पहिल का नंबर क्वेश्चन है कि लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु क्या निर्धारित की गई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 25 वर्ष हो जाएगा। राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु क्या है। तो राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु क्या है, 30 साल है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है कि धन विधेयकों को लोकसभा में किसकी पूर्व अनुमति से पेश किया जा सकता है। तो धन विधेयकों को लोकसभा में किसकी पूर्व अनुमति से पेश किया जा सकता है। तो राष्ट्रपति इसका आंसर हो जाएगा। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है। तो भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बनाता है, कौन बैठक को बुलाता है। तो भारत के राष्ट्रपति दोनों सदनों को बुलाते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि संसद के सत्र की शुरुआत कौन से काल से होती है। तो संसद के सत्र की शुरुआत कौन से काल से होती है। तो प्रश्नकाल से। राज्यसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो राज्यसभा के प्रथम अध्यक्ष एस राधाकृष्णन थे राज्यसभा के प्रथम अध्यक्ष। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। तो 6 वर्ष का होता है। 8 नंबर क्वेश्चन है कि संसद में अंतिम निर्णय कौन लेता है कि गई कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। तो लोकसभा का अध्यक्ष जो कि अंतिम निर्णय लेता है संसद का। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लोकसभा हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि समान मतदान की स्थिति में लोकसभा में निर्णायक मत कौन डाल सकता है। तो समान मतदान की स्थिति में लोकसभा निर्णायक मत कौन डाल सकता है। तो लोकसभा डाल सकता है। इसका करेक्ट आंसर लोकसभा हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है कि साधारण विधेयक को राज्य विधानमंडल के कितने सदन में प्रस्तुत किया गया है। तो किसी भी सदन में अनुच्छेद कितना में दिया है। तो अनुच्छेद 196 के तहत साधारण विधेयक को राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन में प्रस्तुत कर सकता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। 12 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की पहल कौन कर सकता है। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग का पहल संसद के किसी भी सदन कर सकता है, महाभियोग राष्ट्रपति पर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया दी गई है। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति का महाभियोग की प्रक्रिया दी गई है। तो अनुच्छेद 61 में महाभियोग की प्रक्रिया दी गई है। 14 नंबर प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है। तो भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है। 16 नंबर प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय मत के द्वारा होता है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसा होता है, एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के किस राष्ट्रपति ने केंद्रीय श्रम मंत्री के रूप में भी कार्य किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बीबी गिरी हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा। भारत में संघ का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है। तो भारत में संघ का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है। तो प्रधानमंत्री संघ का कार्यकारी प्रमुख होता है। 19 नंबर प्रश्न है कि किस प्रधानमंत्री ने 13 दिन का कार्यकाल पूरा किया था। तो 13 दिन का कार्यकाल पूरा करने वाले प्रधानमंत्री कौन थे। तो अटल बिहारी वाजपेयी हो जाएगा इसका आंसर। 20 नंबर प्रश्न है कि विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम कितनी आयु की आवश्यकता होती है। तो विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम कितनी आयु
की आवश्यकता होती है तो 25 साल होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत में राज्य का राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो भारत में राज्य का राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होना चाहिए। 22 नंबर प्रश्न है कि किस अनुच्छेद के तहत यह उपबंधित है कि राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर सकता है? तो अनुच्छेद 200 के तहत इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो भारतीय संविधान का निर्माता BR अम्बेडकर को माना जाता है। नेक्स्ट नंबर 24 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार किस संविधान से लिया गया है? तो कनाडा के संविधान से भारतीय संविधान अवशिष्ट शक्तियों का विचार कनाडा संविधान से लिया गया है। 25 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान ने किस देश से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का विचार लिया है? तो आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक सिद्धांत का विचार भारतीय संविधान ने लिया है। 26 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति किस देश से ली गई है? तो राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि 27 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान ने किस देश से लिखित संविधान की विशेषता को अपनाया? तो भारतीय संविधान ने किस देश से लिखित संविधान की विशेषता पर अपनाया? तो USA के संविधान से भारतीय संविधान ने लिखित संविधान की विशेषता अपनाया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? USA। नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा मैकियावेली ने राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारतीय संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो वर्तमान में भारतीय संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो 22 भाषाओं की मान्यता अभी तक दी गई है। 30 नंबर प्रश्न है कि राज्यपाल को विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को एक बार पुनर्विचार हेतु वापस करने का अधिकार देता है? तो कौन सा अनुच्छेद के तहत पुनर्विचार करने का अधिकार देता है? तो अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल का विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को एक बार पुनः विचार करने का अनुच्छेद 200 तहत के द्वारा अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति किसके हाथ में है? तो प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति किसके हाथ में है? तो लोगों के हाथ में है। 32 नंबर प्रश्न है कि भारत के संविधान में सामाजिक न्याय का उद्देश्य कहाँ व्यक्त किया गया? तो भारत के संविधान में सामाजिक न्याय का उद्देश्य कहाँ व्यक्त किया गया? तो प्रस्तावना इसका आंसर हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस भाग को इसकी आत्मा कहा गया? तो प्रस्तावना को भारतीय संविधान का आत्मा कहा गया। 34 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के निलंबन की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई? तो जर्मनी के संविधान से मौलिक अधिकार के निलंबन की अवधारणा जर्मनी के संविधान से लिया गया। नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार कौन सा मौलिक अधिकार संविधान के दिल और आत्मा के समान है? तो संवैधानिक उपचार की अधिकार अनुच्छेद 32 जो कि डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार दिल और आत्मा के समान है। 36 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान में किस मौलिक अधिकार में अस्पृश्यता का उन्मूलन शामिल है? तो समानता का अधिकार इसका आंसर हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है कि अनुच्छेद 21 में कौन सा मौलिक अधिकार दिया गया है? तो अनुच्छेद 21 में जीवन का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट नंबर प्रश्न पर चलते हैं।
38 नंबर प्रश्न है कि प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? तो शुरुआत में मौलिक 7 जो कि मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। 39 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किसके लिए किया गया है? तो सभी नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। 40 नंबर प्रश्न है कि भारत के संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? तो भाग 2 जो कि नागरिकता से संबंधित है। 41 नंबर प्रश्न है कि भारतीय नागरिकता कितने प्रकार से प्राप्त की जा सकती है? तो भारतीय नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। 42 नंबर प्रश्न है कि भारतीय नागरिकता कितने तरीके से खोई जा सकती है? तो 3 तरीके से भारतीय नागरिकता खोई जा सकती है। नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? तो भाग 4 जो कि नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। 44 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान में कितने प्रकार की रीट जारी की जा सकती है? तो भारतीय संविधान में कितने प्रकार की रीट जारी की जा सकती है? तो 5 प्रकार की रीट जारी की जा सकती है भारतीय संविधान में। 45 नंबर प्रश्न है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रीट जारी कर सकता है? तो अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की अनुच्छेद 32 के तहत रीट जारी कर सकता है। 46 नंबर प्रश्न है कि भारत में नागरिकों को वोट डालने के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु क्या है? तो भारत में नागरिकों को वोट डालने की न्यूनतम आयु कितने हैं? तो 18 वर्ष इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न है कि भारत में संपत्ति के अधिकार को अब किस रूप में मान्यता दी गई है? तो कानूनी अधिकार के रूप में भारतीय संपत्ति के अधिकार को मान्यता दी गई है। 48 नंबर प्रश्न है कि किस वर्ष हाउस ऑफ पीपल का नाम लोकसभा रखा गया? तो इस 1954 में हाउस ऑफ पीपल का नाम लोकसभा रखा गया। नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि 49 नंबर क्वेश्चन है कि लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या भारत के संविधान द्वारा क्रमशः कितनी निर्धारित की गई है? तो भारत लोकसभा के और राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या भारत के संविधान के अनुसार 512 और 225 इसका निर्धारित की गई है संख्या। 50 नंबर प्रश्न है कि पहले अविश्वास प्रस्ताव और दूसरे अविश्वास प्रस्ताव के बीच कितने समय का अंतराल होना चाहिए? तो 6 महीना का अंतराल पहले अविश्वास प्रस्ताव और दूसरे अविश्वास प्रस्ताव का अंतर 6 महीना का होना चाहिए। 51 नंबर प्रश्न है कि लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव संसद के सभी सदस्य द्वारा चुना जाता है। 52 नंबर प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो गणेश वासुदेव मावलंकर स्वतंत्र भारत के लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। 53 नंबर प्रश्न है कि लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार 6 वर्ष तक बढ़ाया गया? तो एक बार इसका आंसर हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुसार कानून की अवशिष्ट शक्ति किसमें निहित है? तो इसका संसद इसका आंसर हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न है कि लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास है? तो लोकसभा को भंग करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। 56 नंबर प्रश्न है कि लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? तो लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति अध्यक्ष करता है। इसका आंसर अध्यक्ष हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न है कि भारत सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन है? तो भारत के राष्ट्रपति भारत के संवैधानिक प्रमुख हैं। 58 नंबर प्रश्न है कि लोकसभा का अध्यक्ष को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं लोकसभा अध्यक्ष को। 59 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान को लिखने वाली
संविधान सभा में कितने सदस्य थे? तो भारतीय संविधान को लिखने के लिए संविधान सभा में कितने सदस्य? तो 299 सदस्य थे। भारत के संविधान सभा के गठन का आधार क्या है? तो कैबिनेट मिशन योजना 1946 भारत के संविधान सभा का गठन का इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए, इस पॉलिटी का क्वेश्चन में 60 गो प्रश्न था, तो आप लोग रिवाइजिंग करिएगा। और अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और कमेंट बॉक्स में आप लोग वीडियो कैसा लगा आप लोग बताइएगा। तो चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।